नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। भारतीय सेना का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसकी बहादुरी की मिसालें आज़ादी से पहले भी देखने को मिलती हैं। सेना में बहुत सारी रेजिमेंट हैं जिनकी बहादुरी के अपने किस्से हैं। आज 24 अप्रैल है और आज ही के दिन साल 1815 में गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन को स्थापित किया गया था। गोरखा अपनी बहादुरी और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। खुखरीधारी गोरखा निडरता के साथ दुनिया भर में विख्यात है। इन गोरखाओं ने अंग्रेजों को भी 1814 के युद्ध में नेपाल में घुसने नहीं दिया था। सालों से भारत और नेपाल इसे अपना अंग मानते रहे हैं, लेकिन हाल में अग्निपथ योजना पर नेपाल की अब अलग राय है। नेपाल में ब्रिटिश आर्मी ने पैठ बनाने की कोशिश की, लेकिन जब दाल नहीं गली तो अंग्रेजों ने 1815 में ही सुगोली संधि का दांव खेला, वो भी भारत के कंधे पर बंदूक रखकर। दरअसल अंग्रेज भारत के साथ ही नेपाल में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव पसारना चाहते थे। पूरी रणनीति के साथ अंग्रेजों ने नेपाल के राजा के साथ सुगोली संधि की, जिसके तहत ब्रिटिश आर्मी ने गोरखाओं की नियुक्ति को मंजूरी मिली। सन 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद भारत, नेपाल और ब्रिटेन ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे गोरखा सोल्जर पैक्ट 1947 कहा जाता है। गोरखा रेजिमेंट किसके साथ रहना चाहते हैं, ये उन पर ही छोड़ दिया गया। समझौते के मुताबिक ब्रिटिश भारतीय सेना में 10 गोरखा रेजिमेंट में से 6 को भारतीय सेना में और 4 को ब्रिटेन की सेना में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। ये उनकी इच्छा के मुताबिक हुआ। वर्तमान में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट में 39 बटालियन कार्यरत है। ब्रिटिश भारतीय सेना ने 6 रेजिमेंट के बने रहने के बाद एक रेजिमेंट का गठन स्वतंत्रता के बाद किया था। आज़ादी के बाद गोरखाओं ने हर बड़े अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। गोरखा रेजिमेंट ने परमवीर चक्र और महावीर चक्र जैसे कई वीरता पुरस्कार जीते हैं। गोरखा राइफल्स ने इस देश को सबसे लोकप्रिय फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ दिया है। भारत अब भी हर साल नेपाल से करीब 1500 सैनिकों की भर्ती करता है। उन्हें भारतीय जवानों के मुताबिक ही समान सुविधाएं हासिल हैं। वर्तमान में 39 बटालियन में 30,000 गोरखा 9 रेजिमेंट में विभाजित है। नेपाल सरकार ने भारतीय सरकार की अग्निपथ योजना को पिछले ही साल मानने से इनकार कर दिया था। नेपाल का कहना था कि ये सन 1947 के त्रिपक्षीय समझौते के अनुरूप नहीं है। गोरखा जवानों का जीवन और भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो वे दूसरे देशों के लिए क्यों लड़ेंगे। नेपाल ने योजना के प्रावधान के तहत 4 साल के बाद रिटायरमेंट को गलत बताया था। नेपाल सरकार का कहना था कि इससे रिटायर होने वाले जवानों की समाज में अहमियत घटेगी, असुरक्षा भी बढ़ेगी। कहते हैं कि राजभक्ति और पक्की दोस्ती, साथ ही व्यवहार में सरलता को उनकी पहचान माना जाता है। ब्रिटेन की रॉयल गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने के बाद इनके बटालियनों ने 2 विश्व युद्धों, फॉकलैंड्स, अफगानिस्तान और इराक युद्ध में भी हिस्सा लिया था। सुगोली संधि के बाद गोरखा सन 1957 में अंग्रेजों के पक्ष में था। दरअसल समझौते की वचनबद्धता निभाई थी और यही वजह है कि जब उनकी ताकत को देखते हुए चीन और पाकिस्तान ने उन्हें अपनी सेना के साथ आने का ऑफर दिया तो गोरखा ने उसे ठुकरा दिया। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।